Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning students, myself Maninder, and in today's session we will learn about blood circulatory system. Humans में किस तरह से blood circulate होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. So what is blood circulatory system? Blood circulatory system होता क्या? It consists of blood circulatory system is consists of heart, blood vessels, arteries, veins. So आर्टरीज, वेन्स, हार्ट और इन सब से कंसिस्ट होकर क्या बनता है? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. और ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का फंक्शन ये परफॉर्म करता है. और ब्लड सर्कुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट? वाई ब्लड सर्कुलेशन इज इम्पोर्टेंट इन योर बॉडी? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या मेजर फंक्शंस हैं और इसका सर्कुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है इन योर बॉडी, इन अ लिविंग बीइंग? So there are some functions. Exchange of O2 and CO2. गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, आप लंग्स में जैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स में जो गैसेस का मिक्सचर जाता है और जब एल्वियोली से कैपिलरीज को एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ब्लड. ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी में. जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन को दे देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर लंग्स तक आता है. सो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है लंग्स से और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, गैसेस वेस्ट जो होते हैं सेल से, वो लेकर वापस लंग्स में आता है. और व्हेन यू एक्सेल, जब आप एक्सेल करते हैं तो वेसियस प्रोडक्ट गैसेस वेस्ट जो है बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. हार्मोन्स जो आपकी जो भी ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, सो उनको टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम भी ब्लड करता है. ग्लैंड कहीं और प्रेजेंट होती है और उनका टारगेट ऑर्गन कहीं और प्रेजेंट होता है, तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होता है. ब्लड में हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स रिलीज कर देती हैं ब्लड में, और ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो ईच एंड एवरी ऑर्गन तक वो टारगेट ऑर्गन तक अपना हार्मोन रिलीज कर देता है और ब्लड आगे सर्कुलेट हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस के बाद में फूड के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में. तो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एलिमेंट्री कैनाल से, और ब्लड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. तो जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो हर एक सेल तक पहुंचता है और एक सेल तक जो फूड जो है न्यूट्रिएंट्स है वो उस सेल को दे देता है. और वेस्ट प्रोडक्ट जो है, लिक्विड वेस्ट भी जो है वो ब्लड में मिक्स होता है और लिक्विड वेस्ट जाता है फिर किडनी में. किडनी उसका फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन के थ्रू वो, यूरिक एसिड के थ्रू वो उसको रिलीज कर देती है, सेपरेट कर लेती है और वापस सर्कुलेशन ये इसी तरह से चलता रहता है. तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज करने में आइदर इट इज़ गैसेस वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, चाहे वो गैस का वेस्ट हो या लिक्विड फॉर्म में वेस्ट हो, ब्लड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ब्लड ऑल्सो कंट्रोल योर बॉडी pH. आपके बॉडी का जो pH है उसको भी ब्लड कंट्रोल करता है. टेम्परेचर आपकी बॉडी का जो है वो ब्लड कंट्रोल करता है. टेम्परेचर कैसे? जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर जो भी आप इन्हें इनटेक करते हैं, जो भी फूड को, जो भी पानी आप पीते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में उसका एब्जॉर्प्शन होता है. और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो पानी जो होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ब्लड में मिक्स रहती है और ब्लड उस वाटर को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. मतलब अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपको जो स्वेट रिलीज होता है तो वो भी किसके थ्रू होता है? वो ब्लड के मैकेनिज्म के थ्रू होता है. ब्लड उसमें एक्सेस वाटर जो होता है उसको रिलीज करता है, तो और एक बैलेंस बना के रखता है आपकी बॉडी में और वाटर के परसेंट में. आप एक्सेस वाटर लॉस भी आपकी बॉडी से नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से ये एक तरह से टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स को आपकी बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करता है, ये भी मैंने आपको बताया था. गैसेस वेस्ट है तो उसको भी, वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से लंग्स तक ले जाने का काम करता है ब्लड,
और लिक्विड वेस्ट है तो वो किडनी तक ले जाने का काम करता है, किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। सो ये थे मेजर फंक्शंस से ब्लड के। ब्लड आपकी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ब्लड की इम्पोर्टेंस तो हमने देख लिया। ब्लड किसके थ्रू, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन हार्ट का। अब ये किस तरह से हेल्प करता है ब्लड के सर्कुलेशन। जैसे आप कभी कभी आपने घर में भी देखा होगा, जैसे प्रेशर जब कम आता है तो वी यूज़ पानी की जो मोटर होती है हम उसको यूज़ लेते हैं, और वो बहुत प्रेशर के साथ में उस पानी को पंप करती हैं, सो दैट वो एक्सट्रीम हाइट तक अगेंस्ट ग्रेविटेशन वो ब्लड सर्कुलेट वाटर सर्कुलेट हो सके। तो इसी तरह से आपकी बॉडी में भी एक मोटर होती है, दैट इज़ हार्ट। ये हार्ट क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, रिब केज के अंदर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है हार्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्चुअल में देखिए इधर हार्ट डिवाइड होता है 4 पार्ट्स। हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया है। ऐसे आप देखें तो ये दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, तो ये लेफ्ट एट्रियम अपर पार्ट में होता है, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाली साइड होती है अपर वाली जो है, इसको इस तरह से देखिए, ये जो लाइन है। सो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। इसको भी फर्दर डिवाइड किया है, ये जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, अब राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होते हैं, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल, मतलब ब्लड जो एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर हो गया तो वेंट्रिकल से वापस ब्लड जो है एट्रियम में नहीं जाना चाहिए, इसको बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रिवेंट करता है। यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वॉल होता है। ओके, इन दोनों के बीच में बाइकप्सिड वॉल और इन दोनों के बीच में ट्राइकप्सिड वॉल होता है। ये भी बैकवर्ड फ्लो को, ब्लड के जो बैकवर्ड फ्लो उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकने का काम करता है। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती है। ओके, लंग्स जो होते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस इसमें होता रहता है, और रेस्पिरेशन में ब्लड में जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है। इसको भी अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है, फिर ऑर्गन्स से वापस जो है ब्लड आपके हार्ट में एंटर होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देयर इज सेप्टम, ये सेप्टम रह गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइडिंग वॉल, सेप्टम के थ्रू हार्ट जो है आपका 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, और वो डिवाइड होता है थ्रू सेप्टम। एक थिन वॉल होती है, दीवार वॉल जिसको बोलते हैं, तो थिन वॉल होती है, डिवाइडिंग वॉल भी बोला है इसको। सो इट डिवाइड्स हार्ट इनटू 4 चैम्बर्स। ये हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देती है। एज यू नो दैट फिशेज में, रेप्टाइल फिशेज में, एक्वेटिक जो फिश होती है उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 4 चैम्बर क्यों है? बिकॉज इसको डिवाइड करता है सेप्टम इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड करता है। ओके,
ये एक पूरा सर्कुलेशन दिया है, सर्कुलेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए, इससे मैं आपको अगर एक्सप्लेन नहीं रहा तो मैं आपको एक और इजी वे से आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके, सपोज ये 4 चैम्बर्ड आपका हार्ट है। इट इज़ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये देखिए, ये इसको मैंने इसमें अलग से बना दिया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये 4 पार्ट हो गए एक हार्ट के। और जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, ये ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई में ये क्या है आपके लंग्स, ओके, लंग्स दैट इज हार्ट, और ये आपका बॉडी के ऑर्गन्स। ओके, देखिए, इससे आपको इजीली अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। जब आप इनहेल करते हैं, जब आप एटमॉस्फेयर से गैसेस का मिक्सचर जो इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल से होते हुए लास्ट में एल्वियोली के थ्रू ये लंग्स में जब ऑक्सीजन एंटर होती है तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से जो ऑक्सीजन ब्लड ने एब्जॉर्ब की, तो ये किस तरह का ब्लड हो गया, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं बेटा। दैट इज, अभी इसमें क्या है, ब्लड है और वो ऑक्सीजन से रिच है, सो इसीलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। सो जब आप इनहेल करते हैं तो जो गैसेस का मिक्सचर है एल्वियोली कैपिलरीज को दे देती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन लेकर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। गॉट इट। ये देखिए, और ये किसके थ्रू आता है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, जैसे आपने इनहेल किया तो ऑक्सीजन एंटर हुई, और ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर होता है आपके लंग हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले कहाँ आता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैंने आपको वॉल बताया था अभी, बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल क्या करता है, जैसे फिर अब क्या होगा, ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो गया, लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। गॉट इट। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लंग्स से हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू एंटर होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें जब इस चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड आपकी बॉडी में ऑर्गन्स तक, टू ईच एंड एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन ब्लड पहुंच जाता है। अभी ये किस तरह का ब्लड है, अभी भी ये बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। अभी ये फुल, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया आपके बॉडी में हर एक टिश्यू एंड ऑर्गन तक। ये देखिए, इसमें इस तरह से एक्सप्लेन किया है। देखिए, मैंने तो इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बता दिया, बट एक्चुअल में या नीचे से इस तरह का कोई जो वे नहीं होता ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का। ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट
वेंट्रिकल जो है ये ब्लड जा रहा है बॉडी टिश्यूज तक, ठीक है, और ये थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? थिक वेन्स होती हैं। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस होता है। ये थिक क्या होती है? ट्यूब होती हैं। आर्टरीज जो थिक होती है, क्योंकि इनका थिक होने का रीज़न ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर। जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो बहुत हाईली प्रेशर में होता है, तो उस प्रेशर से जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और उसको ले जाने के लिए आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक होती है, ताकि किसी तरह का प्रेशर जनरेट नहीं हो, उस पर प्रेशर को हैंडल कर सके। ओके, अब आपकी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ईच एंड एवरी ऑर्गन और सेल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किसका होता है बेटा? आपने जो पहले ऑक्सीजन आई उसको यूज में लिया फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड और वेरियस पर्पस के लिए, और ब्रेक डाउन के बाद में उसको वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंच गई। ऑर्गन्स में जो सेल्स थी उन्होंने ऑक्सीजन ले ली, और पहले की जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी वेस्ट, एज अ वेस्ट, तो उन्होंने वो वापस उस ब्लड को दे दी। ठीक है, अब ये ब्लड उस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस अगेन इट एंटर्स टू योर हार्ट। अगेन वो आपके हार्ट में सेकेंड टाइम एंटर होता है। देखिए, फर्स्ट तो ये रहा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है थ्रू आर्टरी। आर्टरीज उसको कैरी करती हैं। अब ये जो ब्लड है, अभी मैंने बताया यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन तो ऑर्गन्स को, टिश्यू को मिल जाती है, और टिश्यू क्या करते हैं, सेल्स क्या करती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस ब्लड को दे देती है। तो ये किस तरह का ब्लड लेकर जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जो ब्लड आ रहा है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बट जब ऑर्गन से, टिश्यू से जो भी ब्लड आता है वापस राइट एट्रियम में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर ये थर्ड एंड फोर्थ मार्क कर देता हूँ बेटा। देखिए, राइट एट्रियम में जब फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेकेंड टाइम जब ये ब्लड एंटर हुआ राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर वो जो वॉल होता है वो होता है ट्राइकप्सिड वॉल। यहाँ पे मैंने बताया था बाइकप्सिड वॉल, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये भी यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाता है वापस, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो। इसमें बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक जो ये वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, अब राइट वेंट्रिकल से फर्दर वापस अगेन ब्लड ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से अगेन ब्लड लंग्स तक पहुंच जाता है। अभी ये जो ब्लड जा रहा है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस अगेन फर्दर वापस लंग्स तक जाता है। लंग्स में फिर यहाँ पे वापस वही एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। ये क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद जो भी CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी इसमें, ये CO2 लंग्स को दे देता है। फिर लंग्स एक्सेल जब आप करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आपके ब्रोंकाई, ट्रेकिया, नॉस्ट्रिल से होते हुए वापस आप उसको एक्सेल कर देते। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसी को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ा
आपके लिए मुझे लगता है ईजी होगा। सो इसमें आप प्रोसेस तो आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच गैस जब एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में एंटर होती है, फिर लंग्स एल्वियोली जो होती है कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है ब्लड, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर आपके जब लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता है तो आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है हर एक सेल तक थ्रू आर्टरीज उसको ले जाने का काम करती हैं। और फिर ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो वेस्ट गैसियस वेस्ट जो है वो सेल्स ऑक्सीजन ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड को दे देती हैं, और ये ऑर्गन से ब्लड आता है फिर वापस राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये राइट वेंट्रिकल में, जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड आपके वापस लंग्स तक पहुंच जाता है, और लंग्स में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लंग्स में रिलीज कर देता है, और अब जब आप एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज रहती है। सो ये कंप्लीट एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस कंप्लीट एक पूरा सर्कल करने के लिए आपके हार्ट से ब्लड को 2 टाइम पास होना पड़ता है। मतलब ये एक देखिए, ये कंप्लीट सर्कुलेशन है, बट इसमें आपके हार्ट में से ब्लड 2 टाइम पास हुआ है, तो इसको ब्लड का डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो आई होप ये आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया होगा। सो आज हमने देखा कि व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.